साउंड एकदम ओके, परफेक्ट। चलो शुरू करें। तो कल का रिवीजन करा देता हूं बेटा मैं तुम्हें। चलो भाई, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, राम राम नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो बेटा सारे के सारे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल आप बताइए आप सभी कैसे हैं? चलिए, तो मैंने नियम बताए थे, तीनों नियम रिवाइज करा दूं बेटा? तीनों के तीनों नियम रिवाइज करा दूं, और फिर आज 2 स्टेटमेंट वाले सवाल भी करेंगे, 3 स्टेटमेंट वाले भी करेंगे, 4 स्टेटमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता स्टेटमेंट ज्यादा हो जाने से। सबसे पहला नियम ये था, जो सबसे पहला नियम हमने आप लोगों को पढ़ाया वो क्या था भाई? सबसे पहला नियम हमने आपको पढ़ाया था कि अगर वेरिएबल के बीच में सारे के सारे निशान डबल आ जाएं, सारे के सारे निशान कैसे आ जाए बेटा? डबल। अगर वेरिएबल में स्टेटमेंट के सारे निशान डबल आ जाएं तो कंक्लूजन में कैसा आएगा बेटा? कंक्लूजन में डबल आएगा। और डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो क्या बनाता है? आइदर और। डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो क्या बनाता है बेटा? आइदर और बनाता है। डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए आइदर और बनाता है। रूल नंबर 2 ये, अगर वेरिएबल के बीच में सारे के सारे निशान सिंगल आ जाएं, या बीच में एक भी सिंगल आ जाए, एक भी सिंगल, एक सिंगल आ गया ना, या सारे सिंगल आ गए, तो रिजल्ट में, कंक्लूजन में, तो जो रिजल्ट में बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? सिंगल बनेगा, डबल नहीं आएगा। ठीक है, पूरे चैप्टर में इक्वल टू का कोई रोल ही नहीं है। तीसरा, अपोजिट फेसिंग, विपरीत फेसिंग। तीसरा नियम, अपोजिट फेसिंग की स्थिति में, विपरीत फेसिंग की स्थिति में क्या होगा बेटा? ए सी से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है। तीनों बातें अगर आ गई तो तीनों बातें मिलकर बताएंगे आइदर और। तीन में से अगर कोई दो बात गई, कोई एक बात आ गई, वो गलत हो गया। बताओ बेटा, समझ में आया नहीं समझ में आया? मजेदार है, आपको समझ में आ गया? ये बताओ बेटा, क्लियर है या नहीं? यस या नो में जब दो। क्लैरिटी भाई? हमारे किसी भी भाई को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बता सकता है। परफेक्टली मजे आ रहे हैं सभी को? चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मैं आपको सवाल, मैंने कुछ दिए भी थे, मैंने कुछ आप लोगों को सवाल कराए भी थे। उन्हीं सवालों को मैं दोबारा से तो क्या नए सवाल आपको करा रहा हूं। चाहे सीजीएल मेंस लेवल के हों, सीपीओ लेवल के हों, एमटीएस के हों, रेलवे के हों, दिल्ली पुलिस के हों, ये आप बिना पेन उठाए करेंगे। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। 3 ऑप्शन रहेगा तो ही आइदर और बनेगा। 3 में से कोई 2 ऑप्शन आ जाएंगे, गलत हो, कोई एक ऑप्शन आएगा वो गलत हो जाएगा। चलो बेटा, अगला बताओ। ये था अगला सवाल जो आपको करना था। ये अगला सवाल जो आपको करना था, जल्दी बताइएगा, देखते हैं कौन बताएगा। अगला सवाल जो आप लोगों को करना था, हो गया भाई? चलो, एक्स यू और एफ आर पी टी डब्ल्यू कैसे चेक करते हैं? आप ऑपोजिट, एक्स से टी खुला हुआ है, एक्स से टी जाएंगे, एक्स से यू खुला हुआ है भाई, पहले खुला हुआ है फिर बंद जाएगा। ये देखो, एक्स से टी खुला हुआ है, एक्स से यू खुला हुआ है, फिर बंद हो गया, फिर बंद हो गया, फिर खुला हुआ है। ये बंद खुला मतलब अपोजिट फेसिंग। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में एक्स से बड़ा, छोटा, बराबर, तीनों बातें होंगी। आर से डब्ल्यू की तरफ जाऊं तो डब्ल्यू की तरफ बंद है, आर से डब्ल्यू बंद है, तो आर से पी बंद है, पी से टी खुला है, टी से डब्ल्यू खुला है। यहाँ पे डब्ल्यू की तरफ बंद, यहाँ खुला, एक बार बंद था एक बार खुला। अपोजिट फेसिंग, बड़ा, छोटा, बराबर, तीनों बातें, नाइदर वन नॉर टू, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। जो कि आप 2-2 सेकंड में उड़ा दे रहे हैं सवालों को, बहुत अच्छा लगा बेटा। 2-2 सेकंड में। बोर्ड पीएनजी अपलोड नहीं हुआ 26 तारीख का, ठीक है बेटा, मैं करवा देता हूँ। ठीक है, जो बच्चा कह रहा है कि सर 26 तारीख का बोर्ड पीएनजी अपलोड नहीं हुआ है, तो मैं पीएनजी को अपलोड जो है वो करा देता हूँ, चिंतित मत होइएगा। आओ बेटा, यहाँ टी से एस बंद है, तो टी से एस बंद है, देख लो बेटा, टी से एस बंद है। देखो करना क्या तरीका ये है, क्योंकि अभी तो एक स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट में भी आपको सीखना है। टी से एस बंद है, एस की तरफ बंद है, टी से शुरू करें एस पर जाएं तो बंद है, तो टी से शुरू करें एस पर जाएं, बंद है, ये भी बंद है और ये भी बंद है। एक भी सिंगल है तो सिंगल आएगा भाई, देख लो ना, एस और टी के बीच में तो सेम फेसिंग है, और एक सिंगल है, सिंगल आएगा। टी की तरफ खुला है, टी की तरफ खुला है। डब्ल्यू से वी खुला हुआ है, डब्ल्यू से वी खुला हुआ है, तो डब्ल्यू से खुला हुआ है। एक सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, एक सिंगल है तो सिंगल ही आएगा। बोथ बनेगा ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे, बोथ बनेगा ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। बात समझ में आ गई बेटा? यस या नो में जाओ। नजर कैसा आ रहा है बेटा? कुछ बच्चे आ रहे हैं धुंधला नजर
नजर आ रहा है? एक बार बताइए, क्या ऐसा है धुंधला नजर आ रहा है? क्लैरिटी कैसी है? जूम करके बिल्कुल साफ नजर आ रहा है भाई। मेरे सामने जो क्लास चल रही है उसमें चीजें एकदम क्लियर हैं। कमेंट लगा। अगर आप लोगों की एंड पे नेट का इश्यू है ना, तो फिर आपको धुंधला नजर आ सकता है। ठीक है, बाकी हमारी तरफ से एकदम बढ़िया, हमने जांच करा ली है। आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आया, बताइएगा। बहुत बढ़िया बेटा, गुड गुड गुड, बहुत शानदार बता रहे हो आप, एकदम बढ़िया बता रहे हो, बहुत ही अच्छा। आओ बेटा। कोई कह रहा इतना आसान सवाल पूछेगा। जब मैं चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पता था ना, तो तुमसे होना ही नहीं था ये सवाल। ये आसान इसलिए रहा क्योंकि ये मैंने आपको कराया है, और मैंने सीजीएल मेंस वाले के सवाल कराए, स्टेनोग्राफर कराए, सीपीओ के कराए, अभी एमटीएस के कराएंगे। तुम कह रहे हो आसान। आसान इसलिए क्योंकि आपने तरीका सीख लिया है। अब हम स्टेटमेंट बढ़ाएंगे, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट वाला तरीका और लोग कभी गलत नहीं हो। अभी सीखो। बी से ए जाऊं तो बंद है, देखो बी से ए जाऊं तो निशान बंद है। दो बातें हैं। यहां मैं कह सकता हूं बी से ए जाऊं तो खुला हुआ है, यहां मैं कह सकता हूं बी से ए जाऊं तो बंद है। तो यहां बी से ए जाऊं तो बंद है, बी से ए जाऊं तो बंद है, बी से सी, सी से डी, डी से ए बंद है। सारे के सारे बंद है, ए की तरफ सारे के सारे बंद है। सिंगल है तो सिंगल आएगा। उसके बाद सी से एफ जाऊं तो खुला हुआ है, सी से एफ जाऊं तो खुला हुआ है, सी से एफ जाऊं तो खुला हुआ नहीं है बेटा, बंद है। तो ये गलत है, फेसिंग गलत है। केवल पहला है ऑप्शन नंबर डी, केवल पहला है ऑप्शन नंबर डी। तो जिन बच्चों कह रहे कि सर इतना आसान पूछेगा, ऐसे ही आएगा और क्या पूछेगा, ऐसे ही आए। हमारे बनने से थोड़ी वो मुश्किल हो जाएगा, जो सवाल है तो है भाई। अब इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट की बात करते हैं। अब इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट की बात करते हैं, जो आपको यहाँ नजर आएगी। ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट की बात करते हैं यहाँ पे। तो मल्टीपल स्टेटमेंट भी आपको यहाँ नजर आ सकती है, जो कि आप बताएंगे। तो मल्टीपल स्टेटमेंट वो क्या हो सकती है? दो स्टेटमेंट के ऊपर हम जाएंगे तो आपको बताएंगे। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो चीजें नजर आएंगी। ए और टी बराबर हैं, ए और टी बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ए और टी के बीच में ये रिलेशन आएगा तो ये गलत है। हाँ मोहित, नमस्ते। कौन? हाँ, हाँ ठीक है। आर से एक्स बंद है, सिंगल है। आर से एक्स बंद है, सिंगल है, तो ये बन गया सेकंड ऑप्शन नंबर बॉम्बे, जो कि मैक्सिमम सही है। ना कोई टी से एल बंद है, टी से एल बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। अब देखो दो स्टेटमेंट आ गई। अभी आप दो स्टेटमेंट वाले पढ़ाने सिखाए मुझे। आपसे पूछ कौन सा निष्कर्ष सही है। दो स्टेटमेंट में मेरे बेटे क्या होगा, आपको एक कॉमन टर्म नजर आएगा। दो स्टेटमेंट में आपको एक कॉमन टर्म नजर आएगा। कॉमन टर्म क्या के? कॉमन टर्म क्या है? के ये कह रहा है के और बी बराबर है। क्या के और बी बराबर है? बिल्कुल नहीं है, यही गलत है, यही हमारा सर है। लेकिन मेरे भाई आपको पेन बिना पेन उठा करना है। चाहे स्टेटमेंट दो हो जाए, चाहे स्टेटमेंट तीन हो जाए, चाहे स्टेटमेंट चार हो जाए, आपको पेन नहीं उठाना। आपको तीन याद रखने हैं। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, अगर मुझे टी से बी जाना हो तो मैं कैसे जाऊंगा? टी से बी जाना हो तो कैसे जाऊंगा? टी से के और के से बी। अगर मुझे टी से वी जाना हो तो कैसे जाएंगे? टी से वी जाना हो तो कैसे जाएंगे? टी से के और के से वी। अगर मुझे टी से जेड जाना हो तो कैसे जाएंगे? टी से के और के से जेड। जा सकते नहीं जा सकते? बार यस 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 कमेंट करो। आप जा सकते नहीं जा सकते? यहाँ पे एक चेन देखनी पड़ती है आपको, कि भाई टी से एच गया, बंद था। एच से के गया, बंद था। के से जेड गया, बंद था। तो सेम फेसिंग दिखाते हैं ये। बात समझ में आ गई? किसी ने कहा सर डी भी गलत लग रहा है, डी को चेक करता हूं। देखो एक एक चेक कराता हूं। टी से एल बंद है,
से एल बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा तो सही है। वी से टी खुला हुआ है, वी से टी कैसे आएंगे, वी से के भी खुला हुआ है और के से टी भी खुला हुआ है। देखो वी से के भी खुला हुआ है, के से टी भी खुला हुआ है, सिंगल है तो सिंगल आएगा तो ये सही है। उसके बाद एच से जेड बंद है, एच से जेड कैसे जाएंगे, एच से के बंद है और के से जेड भी बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। ये रहा बेटा। तो जरूर आपको कॉमन टर्म दिखाई देगा, उस कॉमन टर्म का सहारा लेकर आप जा सकते हैं जहां आप मन करे। जैसे रेलवे ग्रुप डी में आ गया, अभी आरआरबी ग्रुप डी का 2022 का शिफ्ट सेकंड का सवाल है जो कि ना ये किसी ने पूछा डोर स्टेप मेथड क्या है, वो भी ऐसा ही है। और डोर स्टेप मेथड में भी दो स्टेटमेंट में ऐसे ही देखना पड़ेगा आपको। हो गया, आओ देखो, पी से ए खुला हुआ है, पी से एक बंद भी है और भी है, अपोजिट सिंग गलत है। ओ से ई खुला हुआ है, ओ से ई खुला हुआ है, ओ सी बंद पड़ा है। देखो ई का खुला है, ई की तरफ बंद है तो ये भी गलत है। इधर 1 और 2 ऑप्शन नंबर डी। अब जो बच्चा कह रहा था कि सर रेलवे में इतना आसान आएगा, अरे भाई सेम सवाल है, कैसी बातें कर रहे हो। रेलवे में क्या, एनटीपीसी में आ जाओ तुम, एनटीपीसी का एग्जाम है। अब यहाँ पे क्या है कि दो स्टेटमेंट दिए इसने, लेकिन दो स्टेटमेंट में कॉमन जरूर दिखाई देगा। बी बॉम्बे ये कॉमन है, दो स्टेटमेंट में कॉमन जरूर दिखाई देगा। अभी दो स्टेटमेंट वाला कराऊंगा, कॉमन जरूर दिखाई देगा आपको। धीरे धीरे आपको दो स्टेटमेंट में उस्ताद बना देंगे, तीन में उस्ताद बना देंगे, पूरे चैप्टर में उस्ताद बना देंगे और फिर आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बेशक आपके पास यहां दो स्टेटमेंट है, लेकिन कॉमन टर्म क्या बेटा आपको जरूर मिलेगा। दो स्टेटमेंट है, कॉमन टर्म मिलेगा। अब ये हो गया, आओ देखो यहां से, देखो एट द रेट से हैश खुला हुआ है तो बी कॉमन है, पहले एट द रेट से बी जाएंगे तो यहां भी खुला हुआ है और यहां भी खुला हुआ है, लेकिन बी से हैश हो गया। भाई कैसे जाएंगे ना, टुकड़ों में देखो, यहां से यहां जाओ, मैं आप ऐसा लिख देता हूं, एट द रेट ग्रेटर देन यू ग्रेटर देन बी, बी के बाद आएगा एम इज इक्वल टू हैश। तो गड़बड़ भाई, अपोजिट फेसिंग दिखा रहे। एट द रेट से हैश की तरफ निशान खुला हुआ है, एट द रेट से हैश की तरफ निशान खुला हुआ है, एट द रेट से बी जाएंगे तो ठीक है, निशान खुले हुए हैं, लेकिन बी से हैश जाएंगे तो निशान बंद है, अपोजिट फेसिंग की वजह से ये गलत हो गया। उसके बाद मेरे जाई हैश से ओ जाएंगे खुला हुआ है, तो हैश से बी जाएंगे खुला हुआ है, बी से ओ जाएंगे खुला हुआ। खुद ही देखो बेटा तुम, भाई हैश से बी कैसे जाएंगे, हैश से बी कैसे जाएंगे, हैश से बी और बी से ओ। आप आए तो हैश से बी खुला हुआ है और बी से ओ भी खुला हुआ है, तो ये सी हो गया। पेन उठाने की जरूरत है, सेकंड फॉलो, बस सिंपल था।
भाई साहब Z से Y सिंबल बंद है, Z से Y सिंबल बंद है, ये दो स्टेटमेंट हमारे पास है। ZOP तो O कॉमन है, Z और O का तो कोई महत्व ही नहीं है, और O से Y बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, बस सिंपल सी बात है। कॉमन ही तो निकालना, क्या करना है, ठीक है। तो सिर्फ वर्बली, पेन नहीं उठ, लिखना नहीं, मर नहीं करना। एक बार फिर समझ लो, Z से Y की तरफ निशान बंद है, Z से O कोई निशान नहीं है, O से Y बंद है, वह एक सिंगल है तो सिंगल आएगा। C से O खुला हुआ है, C से O खुला हुआ है, C से O बंद भी है और खुला, अपोजिट फेस की स्थिति में तीन बातें होती, ऑप्शन ए आरबी जेई। अब तुम तैयारी का ग्रुप डी में जेई लेवल के सवाल करो तो हो रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है उसमें, कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि इस पहले भी जब मैंने आप सवाल दिखाए थे, तो जो सीजीएल मेन, सीएचएसएल मेंस में आ रहा है या सीजीएल मेन में आ रहा है, सेम वाला है, और वैसा ही सवाल आप देख रहे हैं ग्रुप डी में आ रहा है, वैसा ही सवाल रेलवे के जी एग्जाम में आ रहा है। तो अभी दो स्टेटमेंट वाले सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा। ग्रुप डी में इन्होंने स्टेटमेंट दे दी मल्टीपल, ये भाई यहाँ पे 6 स्टेटमेंट, इसलिए स्टेटमेंट एक ही थी, तोड़ के हिस्सों में रख दिया। ये सवाल कराने से पहले ना मैं आपको एक सवाल दे दूं, आप उस सवाल पर देखो। छोटा सवाल मैं आपको दे रहा हूं, एम एन ओ पी और क्यू के बाद मैंने दिया क्यू आर एस इज इक्वल टू टी और वी। कॉमन टर्म आपको जरूर दिखाई दे रहा भाई, ने स्टेटमेंट दिया, कॉमन टर्म आप जरूर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हमने दिया एन लेस देन इक्वल टू टी, एम इज ग्रेटर देन टी, जहां इधर और बन वो बता देना। तीसरा है एन इज लेस देन क्यू, चौथा है क्यू इज लेस देन इक्वल टू एन, पांचवा है ओ इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, छठा ओ इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, और छठा और बता दो टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी। जल्दी बता दो कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। स्टेटमेंट मैंने आपको दे दी दो। फिर यहाँ पे आपको सिंबल और अपोजिट जो फेस दिखाएंगे। भाई साहब एम और टी का क्या संबंध है? एम से क्यू खुला हुआ है, क्यू से टी बंद पड़ा है। अपोजिट फेसिंग, अपोजिट फेसिंग की स्थिति में एम क्यू टी से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी, तीनों बातें आ गई तो इधर और बनेगा, छोटा बड़ा बराबर तीनों बातें आ गई तो इधर और। मैक्सिमम बच्चों का सही उत्तर था इधर और बनेगा, बिल्कुल सही भाई, एकदम बढ़िया। एन से क्यू पर जाए, एन से क्यू खुला है, एन से क्यू खुला है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। क्यू से एन खुला है, क्यू से एन खुला है, तो आप देखिए क्यू से एन बंद है, क्यू एन बंद है, आप देखो ना क्यू से एन खुला है, लेकिन क्यू से एन जो है निशान कैसा है, बंद है। इसका मतलब क्या है, फेसिंग ही गलत है। तो ये क्या हो गया भाई, गलत। उससे आर खुला हुआ है, ओ से आर खुला हुआ है, डबल है। ओ से क्यू भी खुला हुआ है और क्यू से आर भी खुला, लेकिन बंद है, लेकिन बीच में सिंगल है तो डबल का तो वैसे ही सवाल नहीं होता। तो ये भी हमारे पास ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। पी से टी खुला हुआ है, तो पी से टी खुला हुआ है, तो पी से क्यू तो खुला है, लेकिन क्यू से टी क्या है, बंद है, तो ये क्या हो गया, गलत। तो आपका आंसर बनना था पहला दूसरा इधर और तीसरा सी। बस सीधी सी बात आपको बतानी, पहला दूसरा इधर और है और तीसरा यहाँ पे टोटली सही है, तो ये रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ पे देखो, ये चीज आज में सर ये नहीं कराएंगे, वो दूसरे वाली इनइक्वालिटी होगी जो कराई जाएगी। रीजनिंग में जिस तरीके के सवाल हैं, जिस तरीके के प्रश्न हैं, वो मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ। स्टेटमेंट चाहे एक आए, स्टेटमेंट चाहे दो आए,
तीन आ जाए कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास ये छोटी छोटी तीन स्टेटमेंट है, चलो बताओ इसमें क्या रिजल्ट बनेगा। भाई साहब के और एन बराबर हो सकते हैं क्या? कॉमन क्या है? के और एफ और एन क्या बराबर हो सकते हैं? तुम्हें बताओ, क्या के और एन बराबर हो सकते हैं? कतई नहीं हो सकते। डबल निशान के बीच में तो, डबल निशान के बीच में तो के से जेड बंद है, के से एफ बंद है, एफ से एन भी बंद है, और एन से जेड भी बंद सिंगल है, तो चला है ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो ऑप्शन नंबर बॉम्बे। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। अब यहां पे हम ना ऐसे कर सकते हैं इसे, देखो अगर तुम कहो कि सर अलाइन करके दिखा दो, मैंने ये ले लिया एफ और एन, एफ बड़ा और बराबर के है, एफ से बड़ा और बराबर के है, और एन से छोटा जेड है, एन से छोटा जेड है, के से जेड बंद पड़ा है, के से जेड बंद पड़ा है, सिंगल है तो चलाएगा। के और एन बराबर है, के और एन बराबर नहीं हो सकते, एन के बीच में तो डबल आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं इसकी जरूरत क्यों है भाई? तीन स्टेटमेंट आ जाए तो आफत क्या है? मैं तो ये पूछ रहा हूं आफत क्या है? अगर तीन स्टेटमेंट आ जाती हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को यहां कॉमन जरूर दिखाई देगा। आप ये देखिए के से जेड जाएंगे तो कैसे जाएंगे? के से एफ बंद है, एफ से एन बंद है, एन से जेड बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। डेट्स इट, इतना सा सवाल था। अगर मैं आपको सवाल देता हूं एम एन ओ पी, उसके बाद मैंने कहा एस टी यू और पी, मेरे भाई मुझे बताना, अगर आपने ये बता दिया तो मैं समझूंगा कि तुम कॉन्सेप्ट को समझ गए। चौथा यहां पे, पांचवा, अब ये लो फेसिंग सेम है या अपोजिट है? आओ बेटा उठा ले जाइए। एक बार और समझाएंगे, दो बार समझाएंगे, तीन बार समझाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? चौबीस नंबर में कह रहे हैं तीन और चार में आइदर और बनेगा ना? कैसे बनेगा बेटा? इसमें कैसे आइदर और बनेगा? सवाल ही नहीं बेटा। चलो बताओ। कॉमन टर्म क्या है? पी, एम से पी बंद है, और पी से यू भी बंद है, यू से टी भी बंद है, टी से एस भी बंद है। तो कुछ बंद कुछ खुले हो तो अपोजिट फेसिंग है, अगर सारे बंद है तो वो सेम फेसिंग है, वो आप बता सकते हैं। जल्दी बताओ बेटा। हो गया भाई? आओ, यहां जब बात करते हैं मेरे बच्चों, बड़े प्यार से समझना, बड़े प्यार से, एक बार समझो, दो बार समझो, तीन बार समझो, मजा आने वाला है। एम से एस बंद है या नहीं? एम से एस बंद है या नहीं? तो एम से एस की आगे, एम से एस पर चल के जाएंगे और देखेंगे बंद है या खुला है। एम से एस बंद है या नहीं? तो पी सारे के सारे बंद है या नहीं? और पी से एस सारे के सारे बंद है या नहीं? एम से पी सारे के सारे बंद है, पी एस सारे के सारे बंद है, और सिंगल है, सिंगल आएगा। और बेटा फिर से, एम से टी बंद है और डबल, एम से टी बंद है, एम से पी सारे के सारे बंद है,
पी से टी भी सारे के सारे बंद है, लेकिन बीच में सिंगल बैठा है तो डबल नहीं आएगा। लेकिन बीच में सिंगल बैठा है तो डबल नहीं आएगा। तो ये गया, बीच में सिंगल बैठा है तो डबल नहीं आएगा, ये गलत हो गया। बात समझ में आ गई बेटा सभी को? इस भाई को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यस या नो में जवाब दो बेटा, एकदम क्लियर है? एन से टी बंद है, एन से टी बंद है, एन से पी भी बंद है और पी से टी भी बंद है। सिंगल है तो सिंगल लगा। एस से पी खुला हुआ है, एस से पी खुला हुआ है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। एम से पी बंद है, एम से पी बंद है, एम से पी बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। एन से एस बंद है, एन से पी भी बंद है और पी से एस भी बंद है और सिंगल है तो सिंगल ही आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, मजा आ गया। एन से यू बंद पड़ा है, एन से पी बंद पड़ा है, पी से यू बंद पड़ा है, सिंगल सिंगल आएगा। कितनों का सही ईमानदारी से बताओ? सेम फेसिंग थी बेटा, यहां जोड़ के रहने की जरूरत नहीं थी। यह आपको वैसे भी दिख रहा था कि भाई इनके बीच में सेम फेसिंग है, इनके बीच में कैसी फेसिंग है भाई? सेम फेसिंग है। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू थैंक यू। तो डबल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा कि इसके अंदर एक कॉमन टर्म होगा। कॉमन टर्म दो भी हो सकते हैं, कॉमन टर्म तीन हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। सेकंड क्यों गलत? देखो, एम से टी बंद है तो एम से पी बंद है और पी से टी बंद है, बीच में सिंगल आ गया तो सिंगल ही आएगा। तो आपको यहाँ पे ट्रेवल करना है, आपको यहाँ यात्रा करनी है। यात्रा किसके थ्रू करेंगे? कॉमन टर्म के माध्यम से। किसके थ्रू करेंगे बेटा? कॉमन टर्म के माध्यम से। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू थैंक यू। मैंने यहाँ आपको क्वेश्चन दिया, मैंने आपको क्वेश्चन दिया ए बी इक्वल टू सी और डी और ई, और मैंने कहा एफ और जी और एच और आई और ई। दो स्टेटमेंट हो जाए, तीन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कंक्लूजन है ढेर सारे कंक्लूजन दूंगा बेटा। देखते कौन बताएगा। चलो, बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे। कॉमन टर्म क्या है? कॉमन टर्म क्या है? ई। ए से ई जाएंगे, ई से आई भी जा सकते हैं, आई से एच, एच से जी, जी से एफ, सब कनेक्टेड है आपस में, सबके बीच में कनेक्टिविटी है। जल्दी बताओ, बताओ। बड़े प्यार से करो, बड़े आराम से करो, कोई तगाजा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। दो स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट है भाई, इसी को ब्रेक करके छह छह बता सकता हूं। हो गया भाई?
चलिए आओ मेरे प्यारे बच्चों, बड़े से एक बार फिर समझो। देखो हमें कैसे पता चला सेम फेसिंग है या अपोजिट है। अगर मान लो सारे खुले आ रहे हैं और एक भी बंद हो जाए तो अपोजिट फेसिंग है। इधर जाते समय सारे बंद आ रहे हैं, एक भी खुला हो गया तो अपोजिट फेसिंग है। बस इतना सा देना है मेरे भाई। आपको क्या देखना होगा यहां पे कि जब मुझे ए से जी जाना है तो कॉमन में ई है, तो ए से जी निशान खुला हुआ है, तो ए से ई भी सारे निशान खुले हुए हैं और ई से जी भी सारे निशान खुले हुए हैं। इसका मतलब सेम फेसिंग है। बार बार चेक मत करो। एक भी सिंगल आ गया तो कंक्लूजन सिंगल ही आएगा। एक भी सिंगल आ गया तो कंक्लूजन सिंगल आएगा। उसके बाद मेरे भाई बी से एफ खुला हुआ है, तो बी से एफ खुला हुआ है, कैसे जाऊंगा? बी से ई खुला हुआ है और ई से एफ खुला हुआ है। एक भी सिंगल है तो सिंगल ही आएगा। ए भी सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही। अगर एक भी सिंगल है तो क्या आएगा मेरे भाई? सिंगल ही आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? ये सही है। ये एकदम क्लियर हो गया मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद सी से एच खुला हुआ है और डबल है। सी से ई खुला हुआ है लेकिन डबल नहीं है, शुरुआती गलत हो गई। ई से एच भी खुला हुआ है लेकिन एक भी सिंगल है तो डबल नहीं आएगा। पूरा जाने की जरूरत ही नहीं है बेटा। मैं सी से एच ऐसे जाऊंगा, सी से ई और ई से एच। सी से ई खुला हुआ है, ई से एच खुला हुआ है, लेकिन सिंगल है तो डबल नहीं आएगा। ए से एच खुला हुआ डबल है, ए से ई खुले हुए हैं लेकिन डबल नहीं आ सकता, बीच में सिंगल है, और ई से एच फिर से सिंगल आ गए। तो ये भी क्या हो गया बेटा? गलत है। डबल थोड़ी आएंगे। ए और एच में सारे डबल होंगे तब डबल आएंगे। ए और एच के बीच में जब सारे डबल होंगे तो डबल आएंगे। डी से जी खुला है, डी से जी खुला हुआ है। जब डी से जी खुला हुआ है तो डी से ई खुला हुआ है और ई से जी भी खुला हुआ है, देख लो। और एक भी सिंगल है, सिंगल ही आएगा। डी से एफ खुला हुआ है, डी से एफ खुला हुआ है, तो डी से ई खुला हुआ है और ई से एफ खुला हुआ है। डी से ई खुला हुआ है, ई से एफ खुला हुआ है, बीच में सिंगल है, सिंगल ही आएगा। बात समझ में आ गई बेटा? एफ सी बंद है, एफ से सी बंद है, तो एफ से ई बंद है और ई से सी भी बंद है। देख लो बेटा, एफ से शुरू करके सी पे जाऊं तो बंद है, एफ से शुरू करके ई पे जाऊं तो बंद है, ई से शुरू करके सी पे जाऊं तो बंद है, और एक भी सिंगल हो तो कंक्लूजन में सिंगल ही आएगा। अगर एक भी सिंगल होगा तो कंक्लूजन में कैसा आएगा बेटा? सिंगल ही आएगा। अगर सारे डबल लाइन आया है, सिंगल है तो हम डबल चेक करेंगे ना। हाँ बेटा डबल चेक करेंगे, सिंगल क्यों चेक करेंगे? अगर सारे के सारे डबल हैं तो कंक्लूजन में डबल आएगा। डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो आई होगा। ये टाइम में आपको करा दिया था। एफ से बी बंद है लेकिन डबल है, एफ से बी डबल हो ही नहीं सकता। से ई जाते समय सिंगल हो गए, ई से भी जाते समय भी सिंगल है, तो डबल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, है ना बेटा? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज हमारी तीसरी क्लास है। सर बहुत मस्त बताए, इस क्वेश्चन हमेशा गलत होता था, अब नहीं होगा। थैंक यू बेटा, आशीर्वाद। तो अभी आज की क्लास में जो आ गए, जैसे का नाम है यमराज, जादव यमराज। तो जादव यमराज वाला है तो कह रहा मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे आएगा, तो आज ही आए। यमराज के दर्शन मुझे पहले नहीं हुए, यमराज के दर्शन होते तो मैं बता देता। तो यमराज जी आप सोचें कि आप सीधा आ जाएंगे और ये समझ आ जाएगा। आप किसी को मृत्यु लोक तो पा सकते हैं पर यहाँ सीधा आके सवाल नहीं समझ सकते, ठीक है? तो यमराज भाई से निवेदन है कि वो शुरू की क्लासेस अटेंड करें। एफ से ए बंद पड़ा है, एफ से ई बंद पड़ा है और ई से ए भी बंद पड़ा है और सिंगल है, सिंगल ही आएगा। सी से एच खुला हुआ है, सी से एच खुला हुआ है, सी से ई खुला हुआ है और ई से एच खुला है और सिंगल है तो सिंगल आएगा। ईमानदारी से बता दो कितनों सही है, ईमानदारी से बता दो कितनों की सही है। सर किसी टीचर का नहीं आता, आपका ही आता है। ओके बेटा चलो आ गया बेटा। सर दोनों स्टेटमेंट में फेसिंग सेम है या अपोजिट है ये बता दो। वैसे बेटा आपको सेम फेसिंग नजर आ रही है, आप दिखने में अपोजिट लग रही है लेकिन मैंने क्वेश्चन ऐसा दिया ये सेम फेसिंग है। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर 10 से 10 ही है, ठीक है 10/10। अच्छा देखो मैं इसको मर्ज करके दिखाता हूं, मैं इसको एज इट इज लिखता हूं। ए से बड़ा और बराबर बी, बी के बराबर सी, सी के बड़ा और बराबर डी, डी से बड़ा ई। अब ई से बड़ा आई है, ई से बड़ा आई है, ई से बड़ा कौन है? आई। आई से बड़ा कौन है? एच, एच।
से बड़ा और बराबर कौन है? जी। जी से बड़ा और बराबर है एफ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको पलट के यूं लिख दिया ई से, मैंने इस ई से पलट के यूं लिख दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस ई से पलट यूं लिख दिया। सेम थिंग है बेटा। पहले तो इसको इसमें कन्वर्ट करते फिर बनाते, फायदा क्या है बेटा? ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मजा आ गया बेटा, एकदम ओके। हाँ मेरे बच्चों अच्छे से समझ में आ गया बेटा, और क्या चाहिए? अभी और सवाल तक खटा, इतने कंक्लूजन कोई दिखाई नहीं, किसी में औकात है जो इतने कंक्लूजन दे? किसी में औकात है जो इतने कंक्लूजन दे दे? छोटे छोटे कंक्लूजन होते हैं आपके पास। अब मैं आपको ना कुछ सवाल कराता हूँ, तुम्हें भी लगेगा सर मजा सा आ गया, हम तो वैसे ही डर रहे थे, खोदा पहाड़ के लिए चुईया जैसा सवाल है ये तो। आओ बेटा कुछ सवाल कराते हैं, तभी मजा आएगा। ये ऑप्शन मिल जाएंगे, केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, केवल तीसरा सही है, केवल चौथा सही है। अब यहां पे आपको देना है, जल्दी बताओ बेटा, दोनों सवालों का उत्तर टाइप करना, कि दोनों सही दोनों गलत, पहला सही दूसरा गलत, ऐसे अपना कमेंट कर देना। चलो तो जल्दी बाबा, ये तो एक स्टेटमेंट है, मैं एक स्टेटमेंट खराब नहीं करा रहा, मैं दो स्टेटमेंट की बात करूंगा। जैसे यहां स्टेटमेंट हो गई, यहाँ दो स्टेटमेंट हो गई, दो स्टेटमेंट में क्या करना है? किसी ने पूछा सर नॉट इक्वल टू का साइन भी दे सकता, दे तो सकता है बेटा, पर मैं आपको करा नहीं रहा क्योंकि जरूरत नहीं है करने की। आओ मेरे भाई, एक्स जेड बंद है, एक्स से जेड बंद है, सिंगल है तो सिंगल आ गया। क्यू से जेड खुला हुआ है, क्यू से एक्स खुला हुआ है, एक्स से जेड बंद है, गलत है बेटा, देखो ना भाई, क्यू से जेड खुला हुआ है, क्यू से एक्स खुला हुआ है, लेकिन एक्स से जेड बंद है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, ये पहला सही है। अगले पे आ जाओ, डी से ए बंद है, तो डी से सी बंद है, और सी से ए बंद है, डी से सी बंद है, सी से ए भी बंद है, सिंगल तो सिंगल आएगा। ए से डी बंद है, ए से सी खुला हुआ है, सी से डी खुला हुआ है, यहाँ खुला हुआ है, यहाँ है, तो दोनों के पहले पहले हैं, दोनों के पहले पहले सही है। तो आपको कमेंट करना था कि आपको ये लिखना फर्स्ट और सेकंड, ऐसे तक लिख दो, या लिखो 7 का फर्स्ट दो या 8 का सेकंड फर्स्ट लिख दो, बस। सेकंड भी हो तो साथ में सेकंड को छोटा सा कमेंट कर दो, गैप देके कर दो। चलो अगला बताओ, स्टेटमेंट है, अगला बताओ, हमारे पास दो स्टेटमेंट है, जल्दी बताओ। हो गया भाई, आओ। एच से जे खुला हुआ है, एच से जे खुला हुआ है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, डबल है तो डबल आएगा। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो आइदर नहीं बना क्या? आइदर और नहीं बनेगा भाई, ध्यान से देखो, आइदर और नहीं बनेगा क्या? अरे मेरे भाई, एच और जे के बीच में डबल है, डबल है, डबल है, तो एच और जे के बीच में डबल आना चाहिए। डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो आइदर और बनता है। 50% बच्चों को बताए, 50% बच्चे गलत कर दिए। आइदर और बना या नहीं बना? भाई एच और जे के बीच में डबल निशान नजर आया आपको? एच और जे के बीच में आपको डबल निशान नजर आया, डबल डबल। जब ये आपको यहाँ पे डबल निशान नजर आया, तो दोनों के बीच में यहाँ पे क्या बनेगा मेरे भाई?
दोनों के बीच में यहां पे क्या बनेगा मेरे भाई, आइदर और बनेगा। आ गया सा? समझ में आ गया? कहां गलती कर रहे थे? अब नहीं करोगे गलती तुम, क्योंकि अब तो समझ में आया कि सर अब गलती होने नहीं देंगे। आगे आ जाओ। पी से ए बंद है, तो ये रहा बेटा आर, तो पी से आर भी बंद है, आर से ए खुल गया। पी से बंद था, आर से खुल गया, अपोजिट फेसिंग। ये टी से ए खुला हुआ है, तो टी से आर खुला हुआ है, आर से ए खुला हुआ है। काम काम की बातों पे ध्यान दो। टी से आर खुला हुआ है, आर से ए खुला हुआ है। सिंगल है तो सिंगल आया तो सेकंड सही है। आ रहा बेटा सभी को? आ रहा सभी को? तो अगर डबल निशान दो अलग ऑप्शन में आ जाए तो बनता है आइदर और बनता है। डबल निशान जब दो अलग ऑप्शन में आ जाए तो क्या बनता है भाई, आइदर और बनता है। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अरे वाह। आओ मेरे भाई, एक्स से टी बंद है, कॉमन क्या है बेटा, कॉमन क्या है वी। एक्स से वी बंद है, वी से टी खुल गया। एक्स से वी तो बंद था, वी की तरफ बंद था, लेकिन वी से टी खुल गया, क्योंकि वी तो कॉमन टर्म था, वहां से जाएंगे, वी इधर भी था पर इस वी पर नहीं जाना, वी से तो जा सकते हैं। मान लो एक्स से बी जाना, तो एक्स से वी और वी से बी जाते तो ये गलत है, तो पहला ये गलत है। दूसरे की जांच करते हैं। एक्स से बी बंद है, एक्स से वी बंद है और वी से बी भी बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, सही है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पी से टी बंद भी है, खुला भी है। पी से टी बंद है, पी से टी बंद है, बंद है, और सिंगल है तो डबल नहीं आ सकता। पी से टी खुला नहीं है, बंद है टी की तरफ, तो यहां दोनों गलत हो गए। आ गया बेटा आप सभी को? आगे बेटा आप सभी को? किसी भाई को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? तो 11वें में केवल दूसरा सही है, और 12वें का केवल जो है दोनों के दोनों गलत है, क्योंकि पी और टी के बीच में सिंगल है तो सिंगल तो आएगा, लेकिन टी की तरफ बंद है, टी की तरफ खुला है। दोनों चीजों में फर्क है, दोनों चीजों में फर्क है। तो 12वें में अपोजिट फेसिंग नहीं है। एक बच्चे ने कहा सर 12वें में आइदर और है। अरे अपोजिट फेसिंग कहा है? अपोजिट फेसिंग में ही तो आइदर और होगी। आइदर और के मैंने दो केस बताए। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो आइदर और बनेगा, अपोजिट फेसिंग की स्थिति में तीनों बातें आ जाए तो आइदर और बनेगा। मैंने तो दो ही बातें बताई, इसके अलावा कोई तीसरी बात मैंने आपको बताई नहीं। बता दो, बताई तो मैंने कोई, इसके अलावा मैंने कोई तीसरी बात आपको नहीं बताई। तो मैं 12वां फिर रिपीट कर देता हूं। 12वां है पी से टी बंद है, तो ये पी से टी बंद, अगर ये आता तो सही था। इन्होंने बंद तो कर दिया, लेकिन बीच में सिंगल है तो डबल नहीं आ सकता। इन्होंने टी की तरफ खोल दिया, टी की तरफ बंद करना था, तो ये भी गलत। क्यों बेटा, आया मजा? थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अरे वाह। 11वां नंबर देख लो बेटा। एक्स से टी की तरफ बंद है, एक्स से टी की तरफ बंद है, तो एक्स से वी की तरफ गए तो भी बंद था, ओके था, लेकिन वी से टी की तरफ खुल गया। पहले बंद था फिर खुल गया, इसका मतलब ये अपोजिट फेसिंग होनी थी, एक्स टी से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होनी थी, तो ये गलत हो गया। एक्स से शुरू करो, बी पर जाओ, बंद होना चाहिए और सिंगल, एक्स से बी बंद होना चाहिए, तो एक्स से वी बंद होना चाहिए और वी से बी भी बंद होना चाहिए। सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, तो ये सही है। सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, तो ये सही है। सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, तो ये सही है। बात समझ में गई? एकदम ओके? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये डबल शान है बेटा, सिंगल नहीं है, डबल है। ये डबल है, ये डब है, तो ये तो सिंगल चाहिए था। आगे आओ, चलो शाबाश लाडले बच्चों, बहुत बढ़िया जा रहे हो, गुड। पिछली दो क्लासेस अटेंड करके आओ, जो आज पहली क्लास में आया उसको कुछ समझ नहीं आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है? और पेन नहीं उठाना, वर्बली करना है। पेन नहीं उठाना, वर्बली करना है।
बी से जी बंद है, बी से जी बंद है, तो बी से सी भी बंद है और सी से जी भी बंद है। बी से बंद है, बी से सी भी बंद है, सी से जी भी बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। बी से सी भी बंद है और सी से जी भी बंद है। उसके बाद ए से डी खुला हुआ है, तो ए से सी गड़बड़ है, सी से डी तो अपोजिट फेसिंग है, तो ये गलत हो गया। 13वें का पहला सही है, बहुत बढ़िया बेटा, क्योंकि आगे अपोजिट फेसिंग आ गई। 14वें में देखते हैं, ए से ई बंद है, कॉमन क्या है, ए से जी बंद है और जी से ई खुला हुआ है। ए से जी गई, जी कॉमन था दोनों में, तो जी की तरफ बंद थे लेकिन आगे जाके खुल गए, हमें तो बंद चाहिए थे, अपोजिट फेसिंग, तो ये गलत हो गया। क्या पी और जी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते बेटा, पी और जी के बीच में तो डबल है, तो ये आ जाए तो सही है, और डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो आइदर और बनता है। अधूरा निष्कर्ष गलत होता है, अधूरा निष्कर्ष गलत होता है। बात समझ में आ गई बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमें क्या करना है बेटा, कॉमन टर्म को देखना है। अगर दो स्टेटमेंट होगी तो दोनों में कॉमन टर्म होगा, तीन स्टेटमेंट होगी तो दूसरे में होगा, दूसरे तीसरे में होगा, इनमें आपस में कॉमन टर्म जरूर होंगे। और कॉमन टर्म को फॉलो करते हुए हमें चीजों पे आगे बढ़ना है, कॉमन टर्म को फॉलो करना है, कॉमन टर्म को फॉलो करते हुए हमें चीजों के साथ आगे बढ़ना है। क्या ये बात आपको समझ में गई बेटा? आज तो नई ऊर्जा का संचार हो गया है, मजा आ गया। 12वें में आइदर और क्यों नहीं बना? अबे चल मूर्ख, तेरे बता रहा, कोई फायदा नहीं। 12वें में आइदर और बना रहा, ढक्कन को मारा। अबे ढक्कन पी और टी के बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा, टी की तरफ बंद है, टी की तरफ बंद है, आइदर और कैसे बन जाएगा? मूर्ख है, अपोजिट फेसिंग है यहाँ। क्या यहाँ पे ऐसा होता तो अपोजिट फेसिंग होती तो आइदर और बनता, तो आइदर और बनता, फिलहाल आइदर और नहीं बनेगा, सेम फेसिंग है। थैंक यू बेटा, मजेदार है। चलो बहुत बहुत बढ़िया बेटा। मैं कुछ सवाल आपको यहाँ पीडीएफ में होमवर्क पे छोड़ के जा रहा हूँ, जरूर करके आना बेटा, ठीक है? आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, और मैं ऐसे ही आपको वर्बली पढ़ाता रहूं। मुझे भी तसल्ली होती है बेटा आप लोगों को पढ़ाने में कि भाई ये जो बच्चे ना मुझे पढ़ वर्बली ये सवाल करें। देखो एक बार और देखो क्लास को, कुछ नहीं करना बेटा, इतना करनी है, बी से जी जाना, बी से ही चले जाओ, बस खुले बंद ध्यान रखना, और कुछ इसमें है ही नहीं बेटा। और बाकी तो ये बहुत ईजी लेवल के सवाल हैं। तो मेरे लाडले बच्चों, यहाँ जब बात करते हैं तो फरवरी महीना खत्म होने वाला, क्योंकि 28 होते हैं, तो 27 फरवरी का ये पीडीएफ हमारा, और सुबह 8 बजे का, 11 बजे का आप